हेलो नमस्कार जय श्री राम। विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट से पहले अगर मुझे ये समझ आ जाता तो मेरा जीवन कुछ और होता। सुबह के 6 बजे हैं। पहले यही वक्त होता था जब अलार्म बंद करके चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ता था। अब सब वैसा ही है, पर कोई जल्दी नहीं है, कोई मीटिंग नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। बस एक बात है जो हर दिन कान में गूंजती है कि अब क्या करें। सब कुछ छोड़ दिया उस उम्र के लिए, और जब वो उम्र आई तब समझ आया कि सब छूट चुका है। श्यामलाल जी कहते हैं कि बेटा अभी नहीं, बहुत काम है, कल बात करेंगे। ऐसा गुजरे हुए दिनों को याद करते हुए कहते हैं जब उनके बेटे का स्कूल का समय था। मैंने हर बार कल कहा, पर अब वो कल कभी आया ही नहीं। आज जब कॉल करता हूँ तो बेटा कहता है पापा मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब समझ आया वक्त का सूद बहुत भारी होता है। जिस वक्त को नज़रअंदाज किया, अब वही वक्त हर रोज आईना दिखा रहा है। दफ्तर की याद आती है। 35 साल एक ही दफ्तर में काम किया। हर फाइल मुझे जानती थी, हर चपरासी सलाम करता था। आज किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर में हूँ या अस्पताल में। पहचान अब सिर्फ एक पेंशन नंबर बनकर रह गई है। जिस ऑफिस को घर से ज़्यादा वक्त दिया, उसी ऑफिस में आज मेरी कुर्सी पर कोई और बैठा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। रीना मेरी पत्नी, वो तो अब बस दिन काटती है। हमने मिलकर जिंदगी को सेट करने में इतना वक्त लगाया कि हम एक दूसरे को ही खो बैठे। पहले कहा करते थे रिटायर होकर साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। अब साथ तो है, पर बातों के बीच में सन्नाटा है। रिश्ते वक्त नहीं है, एहसास मांगते हैं, और जब एहसास मर जाते हैं तो रिश्ता सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। धीरे धीरे ये नौकरी के दौरान मेरी समाज से भी दूरी हो जाती है। पहले मोहल्ले में सब पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो शर्मा जी। अब मैं खुद से पूछता हूँ कहाँ जाऊँ। हर रिश्ता सिर्फ ज़रूरत के समय तक सीमित था, और जब ज़रूरत किसी को नहीं रही, लोगों ने मेरे से भी दूरी बना ली। इंसान जब काम करता है तो ज़रूरत बनता है, और जब रुकता है तो बस नाम बनकर रह जाता है। मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक था। कॉलेज में 2 इनाम भी जीते थे। फिर नौकरी लगी और ब्रश को कभी हाथ नहीं लगाया। अब आंखें कमज़ोर हो गई हैं और हाथ कांपते हैं, लेकिन ब्रश फिर भी उठाया है, क्योंकि मरते दम तक अफसोस नहीं चाहिए। शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, पर उन्हें मार देने की कीमत जरूर देनी पड़ती है। एक किताब मैं लिखना चाहता था अपने अनुभवों पर। नाम भी सोच रखा था सरकारी अफसर की डायरी, पर कभी समय ही नहीं मिला। अब जब है तो शायद वो शब्द कहीं भीतर ही मर गए हैं। जिंदगी के कुछ पन्ने अगर कोरे रह जाएं तो पूरी किताब अधूरी लगने लगती है। एक दिन मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त राजेश से होती है। राजेश, श्यामलाल, तुमने बात किए तुमसे मेरा अरसा हो गया है यार, क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ नौकरी भर थी? श्यामलाल ने इसका जवाब देते हुए कहा, लगता तो यही है, बाकी सब तो अब बस यादें हैं। कभी कभी एक दोस्त की आवाज़ जिंदगी भर का पूरा आईना दिखा देती है। अब मैं हर सुबह ब्रश उठाता हूँ और एक नई पेंटिंग बनाता हूँ खुद के लिए, और रीना के साथ बैठकर पुराने एल्बम पलटता हूँ। बेटे से वीडियो कॉल पर हंसी मजाक करता हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि जब तक सांसें हैं अफसोस को उम्मीद में बदला जा सकता है। रिटायरमेंट एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं। जीना तब तक बाकी है जब तक अंदर से कोई कहता है चलो फिर से कोशिश करते हैं। अगर आप 30 या 40 के हो तो मेरी ये कहानी, मेरा अफसोस आपकी सीख बन सकती है।
समय निकालिए अपनों के लिए, खुद के लिए और उन सपनों के लिए जिन्हें आपने दबा रखा है, क्योंकि वक्त निकल जाएगा और अफसोस लौट कर आएगा हर रोज। जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, जिंदगी होती है जीने के लिए। और अगर वो जी चूक गए हैं आप, तो रिटायरमेंट का हर दिन अफसोस से भरा होगा। इसलिए रिटायरमेंट से के बाद या रिटायरमेंट जैसे ही आप नौकरी के दौरान जीवन जी रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी बचा के आपको नहीं रखना है जो आपको रिग्रेट्स करे आपके रिटायरमेंट के बाद। लाइफ को एंजॉय करिए, परिवार को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, समाज को समय दीजिए और अपने आप को निरंतर प्रतिदिन बेहतर से बेहतर बनाते रखिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।